मेरा नाम मोहम्मद रफीक मुगल है। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक नौजवान तालिब इल्म रहनुमा जैन अमान की मौत वाक़या होती है। क्या उसकी मौत जो है तहकीक तलब अमर नहीं है? और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि सदर रियासत के बेटे यासर सुल्तान जो इस वक्त उनकी जगह पर मेंबर असम्बली भी हैं और हुकूमत आजाद कश्मीर के वजीर भी हैं, यासर सुल्तान के ससुर जिनका नाम भी सुल्तान है, उन्होंने रियासत की जमीनों के साथ क्या खिलवाड़ किया, शामलात जो है वो किस तरीके से अपने रिश्तेदारों में बंदर बांट करके सैकड़ों कनाल जो है वो अपने रिश्तेदारों को देकर के अकरबा परवरी की एक अजीमुशान मिसाल कायम की, लेकिन सदर रियासत की कानों पर जूं तक न रेंगी। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि मेरे सुल्तान के हल्का इंतखाब मीरपुर का एक ऐसा पोलिंग स्टेशन जो उनका आबाई पोलिंग स्टेशन है थोथाल, जहां पर इस वक्त हालत ऐसी है कि वहां पर किसी आम आदमी का पैदल चलना भी महाल है। इन सारी तफसीलात से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेल का आइकन नहीं दबाया, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी जिद्दत के एतबार से बड़ा नाम रखती है। इससे पहले जो मीरपुर का कॉलेज था उसने बड़े बड़े लीडर्स पैदा किए, उसने तहरीक आजादी कश्मीर के लिए नामवर शख्सियात दी और उसने पूरी दुनिया में जो इस वक्त कश्मीरी फैले हुए हैं, बरतानिया के अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जॉब्स कर रहे हैं, मीरपुर कॉलेज से निकले हुए ये लोग हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी से भी उन लोगों ने पढ़ करके अभी जो हमारी यंग जनरेशन है वो यहां पर मौजूद है। ऐसी तालीमी दरसगाह, ऐसा तालीमी माहौल, इसके मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट यूनिवर्सिटी जो है, इसके जो इस वक्त चांसलर हैं वो सदर रियासत हैं, ओहदे के लिहाज से वो चांसलर हैं, लेकिन इन चांसलर साहब के पास जो फंड्स है, जो इनकी नजर करम है यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो बिल्कुल मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है शायद वो आलमी मामलात में ज्यादा उलझे हुए हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी मस्ट यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद यूनुस उनका नाम है, जिनका तल्लुक भी आजाद कश्मीर से है, लेकिन यूनिवर्सिटी के मामलात उनके हाथ से, उनके रजिस्ट्रार के हाथ से इस तरीके से फिसलते चले जा रहे हैं जिस तरीके से इंसान की मुट्ठी से रेत निकल रही होती है। क्यों? तालिब इल्मों को वहां पर सहूलियात मुयसर नहीं है, हॉस्टल्स के अंदर सहूलियात मुयसर नहीं है, फीसों के हवाले से बहुत ज्यादा वहां पर शोर शराबा है, बहुत ज्यादा फीसें वसूल की जाती हैं। उन फीसों के वसूल करने के बाद उनका जो कहीं पर लगने का सिलसिला होता है, वापस तालिब इल्मों को सहूलियात मुयसर किए जाने का अमल होता है, वो बिल्कुल वहां पर मौजूद नहीं है। हमें हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि तालिब इल्मों ने जब पानी की दस्तयाबी का मुतालबा किया तो कहा गया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। वहां पर इस वक्त कशीदगी चल रही है और तलबा जो है वो सरापा एहतजाज है। इसी एहतजाज में एक तालिब इल्म रहनुमा जिनका नाम जैन अमान था, वो हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे थे, वो तलबा के हुकूक की बात कर रहे थे, वो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जो है उसके साथ तलबा के हुकूक के लिए फाइट कर रहे थे, जो तालिब इल्म का राइट होता है, जो हक होता है। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने एक जो बड़े एहतजाज की कॉल थी, उससे पहले जो मीरपुर की इंतजामिया है उससे पुलिस मंगवाई, उससे तलबा को कंट्रोल करने के लिए, तलबा पर तशद्दुद करने के लिए, तलबा पर लाठीचार्ज करने के लिए कहा गया, लेकिन इंतजामिया ने इस बात को रिफ्यूज किया। इस पर मैं इंतजामिया को शाबाश देता हूं। इंतजामिया के इस अमल का मैं खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने तालिब इल्मों पर जबरो तशद्दुद से परहेज किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की गैर आईनी, गैर कानूनी बात जो है वो बिल्कुल तस्लीम नहीं की। इसी टेंशन के माहौल में जैन अमान वो और उसके साथी बहुत ज्यादा टेंशन में मुब्तला थे, ज़हनी दबाव में मुब्तला थे, परेशानी में मुब्तला थे। कहते हैं कि अगर कोई खुदकशी भी करता है वो अपनी जान लेता है फंदा डाल के गले में, दबाव उसकी गर्दन पे नहीं होता, दबाव उसके दिमाग में होता है। जो दिमाग में दबाव होता है ये सबब बनता है गर्दन पर दबाव का और मौत का सबब बनता है। ये जो नौजवान था इसकी मौत वाक़या हो जाती है। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि उसकी मौत को तहकीकात के दायरे में लाया जाना चाहिए। सदर रियासत के ऊपर यह सवाल उठता है, उसके बाद जो वाइस चांसलर हैं उनकी जात के ऊपर, उनके मामलात के ऊपर, उनके इक़दामात के ऊपर यह सवाल उठता है। जो रजिस्ट्रार साहब हैं आप पर भी सवाल उठता है, आपके गिर्द भी घेरा तंग किए जाने की जरूरत है। आप क्या जैन के मुजरिम तो नहीं है, आप उसके कातिल तो नहीं है? ये जो है ये तहकीक तलब अमर है। दूसरे यहां पर सवाल पैदा होता है सदर रियासत से, जनाब सदर रियासत साहब आपके इल्म में होगा कि जो जैन अमान था ये आपके हल्का इंतखाब का ही नहीं था बल्कि आपके आबाई पोलिंग स्टेशन का था, जहां पर चौधरी नूर सैन जाकर के वोट डाला करते थे। थोथाल से इसका ताल्लुक था।
आप रियासत के एक बेटे को, आप मीरपुर के एक बेटे को, आप मीरपुर में हल्का इंतखाब के अपने उस बच्चे को इंसाफ न दिला सके, आप जिस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उस यूनिवर्सिटी के मामलात जो हैं वो ज़हनी दबाव की सूरत इख्तियार करके उस बच्चे की मौत का सबब बन गए। आप मुझे ये बताइए कि आप कश्मीर के मजलूमों की, कश्मीर के माओ बहनों बेटियों की क्या अश्कशोई करेंगे? वहां पर आप किस तरीके से उन लोगों के दुखों का मुदावा कर सकेंगे? आपसे आपके शहर का एक बच्चा जो है उसको जान की अमान न मिल सकी, वो जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल न कर सका। बरसी सुल्तान साहब के समधी हैं और यासिर सुल्तान, जो बरसी सुल्तान महमूद चौधरी के फर्जंद अर्जमंद हैं, उनके बड़े बेटे हैं, उनके ससुर का नाम भी सुल्तान है, जो रिटायर्ड पटवारी, रिटायर्ड गिरदावर हैं, और उन्होंने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, वो गुलकारियां की हैं अपने कलम की नोक को। जब महकमा माल के कागजात के वजूद पर उन्होंने घसीटा तो पूरी रियासत के निजाम को, पूरी रियासत की जमीनों को घसीट के रख दिया। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब गुरबा के लिए, नादार लोगों के लिए, जिनको मैसर नहीं होती 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, जिनके पास जमीन नहीं होती, उनको रियासत जम्मू कश्मीर 25 कनाल जमीन देती है ताकि आप यहां पर काश्तकारी करें और अपनी गुर्बत दूर करें। इस काश्तकारी के बाद आप अपना रोजगार जो है वो यहां पर मुहैया करें। जाहिर है फिर आप रियासत को भी फायदा देंगे, आप अपना अहल वयाल भी पालेंगे, बाकी भी मामलात करेंगे। इन गरीबों के, इन नादारों के खाते में घुस करके उस कानून को इस्तेमाल करते हुए गिरदावर साहब ने, सुल्तान साहब ने क्या किया, जो यासिर सुल्तान साहब के ससुर साहब हैं, उन्होंने जमीनों की बंदर बांट की। और अभी आप ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, सारे के सारे जो वहां के मकामी लोग थे उन्होंने मुकदमात कायम कर रखे हैं और उन्होंने इस अमल को गैर कानूनी करार दिया है। अकरबा परवरी की ये एक ऐसी बेहतरीन मिसाल कायम की गई कि जिसके ऊपर जो है वो सदर रियासत जम्मू कश्मीर जनाब मेरे सुल्तान कायदे कश्मीर के कानों पर जूं तक न रेंगी। सारी तफसीलात आपके सामने कुछ इस तरह से है। अगर इस अकरबा परवरी की कहानी का निचोड़ निकाला जाए तो पता चलता है कि जिला मीरपुर के खालसा सरकार रकबा को गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक़यात और तहकीकात के बगैर मुख्तलिफ अशखास के नाम कोड़ियों के मोल अलाट किया गया। इन अलॉटमेंट्स में मौजूदा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर मीरपुर फयाज अली अब्बासी भी मुलव्वस हैं। जिन अफराद को नवाज कर गिरदावर सुल्तान ने अकरबा परवरी की मिसाल कायम की, इनमें मेरे सुल्तान कायदे कश्मीर जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के करीबी रिश्तेदार, बुड़के से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी अयूब और इनके 2 बेटे भी शामिल हैं। चौधरी मोहम्मद अयूब वल्द मोहम्मद शफी, ताहिर अयूब वल्द मोहम्मद अयूब, जाहिद महमूद वल्द मोहम्मद अयूब, तीनों बाप बेटे, और इसके अलावा मसूदुर रहमान वल्द अब्दुर रहमान साकन स्टाफ कॉलोनी और अब्दुर रहमान वल्द निजामुद्दीन साकन स्टाफ कॉलोनी के नाम तकरीबन 150 कनाल के करीब रकबा अलाट किया गया। ये तमाम अफराद तहकीकात के बाद किसी भी मुनसिफ मिजाज के सामने अगर ला खड़े किए जाएं तो यकीनन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी और कहीं पर भी देखी नहीं जा सकती। नाजरीन, ये तो अजब करप्शन की वो गजब कहानी थी जिसमें अकरबा परवरी, जिसमें लूट मार, जिसमें करप्शन, जिसमें रियासत के लोगों का इस्तेसाल, रियासत के उन गरीब लोगों का इस्तेसाल जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके पास ज़कात के दफ्तर तक चक्कर लगाने के लिए जेब में पैसे मौजूद नहीं होते हैं, जो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के उस पार से, अगर जिसको हम मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर कहते हैं, जो हमारा पार्ट है, जो हमारा हिस्सा है, उस तरफ से अगर यहां पर आ जाए तो उसको 5 मरले नहीं मिलते। यहां पर मरलों पर मरले इन्होंने मारे। यहां पर इन्होंने गरीब बन करके, झूठ बोल करके, 2 नंबरियां करके, अपने आप को नादार साबित करके जमीनों को इस तरीके से अपने नाम पर अलाट किया। मैं आपके सामने वो पर्दे चाक कर रहा हूं करप्शन के, वो अकरबा परवरी के, वो लूट कसूट के, वो लूट मार के, वो इनकी इस ज़हनियत के वो पर्दे चाक करता चला जा रहा हूं। इनका जो अपना हल्का इंतखाब है, नाजरीन इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये ना कोई योगोस्लाविया है, ना कोई ये अफगानिस्तान है, ना कोई ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत ज्यादा हालत खराब हो। ये तारकीन वतन का शहर मीरपुर है। ये मिनी लंदन कहलाने वाले लोगों का, यानी कि उन लोगों का शहर है जहां पर लोग अपने रिश्तेदारों को पौंड में पैसे भेजते हैं, जहां पर कोठियां मौजूद हैं, जहां पर अच्छी गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन ये सड़क देखें आप, और ये ऊपर से मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जहां की सड़क है, इस जगह का नाम है थोथाल। थोथाल जो है वो मीरपुर का वो इलाका है जहां पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब
का आबाई हल्का इंतखाब है। इनके वालिद ग्रामी चौधरी नूर हुसैन इसी इलाके के अंदर वोट कास्ट किया करते थे। अभी आपको ये जो बिल्डिंग, खस्ता हाल बिल्डिंग, इसकी दीवार नजर आ रही है, ये बॉयज हाई स्कूल है तोताल का, जहां अंदर पोलिंग स्टेशन लगा करता है। लेकिन इस पोलिंग स्टेशन की बदकिस्मती यह है कि यहां पर कायदे कश्मीर वोट डालते हैं। कायदे कश्मीर 5 साल में एक दफा आते हैं, इंतखाबात के दौरान कर फर्क के साथ आते हैं, जाहो जलाल के साथ आते हैं, प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, कैमरे की आंख उन्हें देखती है। पूरी दुनिया में दिखाया जाता है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने अपना वोट कास्ट किया। पलट कर वो नहीं देखते। अगर पलट कर देखते होते तो सड़क की यह हालत ना होती और स्कूल की यह हालत ना होती। तो मैं कायदे कश्मीर से सिर्फ यही कहूंगा कि आप आजाद कश्मीर से, आप इस्लामाबाद से उड़ान भरते हुए जब आप यूरोप की चमचमाती रोडों के ऊपर मसला कश्मीर हल कर रहे होते हैं, आप अमेरिका में, बरतानिया में, आप यहां पर आकर के इन सड़कों को देख करके, इन सड़कों को इस्तेमाल करके अपना जो आपका रोजगार का सिलसिला है उसको बहाल करते हुए आप मसला कश्मीर हल कर रहे होते हैं। आपको अपना घर याद नहीं आता, आपको ये सड़कें याद नहीं आती। आप मुझे तसव्वुर करके बताएं कि इस सड़क के ऊपर किसी का पैदल चलना मुमकिन है या नहीं। अगर वहां पर लोगों का पैदल चलना मुहाल है, अगर लोग वहां पर अपने घरों में नहीं जा सकते, अगर वहां पर हालत जारी है, तो आप मसला कश्मीर को तो छोड़िए, वो तो बहुत दूर परे की बात है, आपके बस की बात नहीं है। आप आजाद कश्मीर के जो मामलात हैं उनको देख लीजिए। आपको जो दस्तयाब फंड है, आपके इस वक्त अकाउंट में जो 10 करोड़ 25 लाख रुपया एक एक्स्ट्रा गाड़ी लेने के लिए पड़ा हुआ है, अगर आप और कहीं ना लगाएं, अपने हल्का इंतखाब के अपने आबाई पोलिंग स्टेशन पर लगा दें, तोताल में लगा दें, 4 लोगों को सुख का सांस मिलेगा। नाजरीन, ये बड़े कर्ब के साथ ये सारी बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी, क्योंकि ऐसी सूरत हाल जो है ये कहीं पर भी देखने को मुयसर नहीं आती। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।